प्यारी प्यारी सिस्टर बीटीएससी एएनएम की परीक्षा देने वाली आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आ चुका हूं। आप सभी सिस्टर, आप सभी एएनएम स्टूडेंट इस बात को और इस वीडियो को इम्पोर्टेंट रूप से समझ लें। देखिए, आप लोग पढ़ाई तो कर रही हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके माइंड में बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से समझना होता है। अगर इन सभी छोटी-छोटी बातों को आप नहीं समझते हैं, तो आप सब कुछ पढ़ के, एग्ज़ाम दे के उसके बाद भी पता चलता है कि मेरा रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं हुआ। इसीलिए इन सभी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, इन सभी पॉइंटों को समझ लेंगे। इसलिए आपके लिए मैं अब कंटिन्यू एक-एक वीडियो सब दिन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप छोटी-छोटी गलतियाँ नहीं करेंगे और हर पॉइंट को आप लोग समझेंगे। आप लोग को मैं कल एक वीडियो दिया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगा, कितना क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों को बना करके आना है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंटों को यहाँ पर डाउट है कि कम से कम कितना बनाना है, कम से कम कितना बनाना है, अधिकतम कितना बनाना है, ये 2 पॉइंट बड़ा कन्फ्यूजन है। चूँकि मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया 2 चरण में है, आपको मैं पुनः दिखाऊँगा। इस बात को समझ लीजिए, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। जो इस चीज़ को नहीं समझेगा, जहीं-तहीं इधर-उधर सोचेगा या एग्ज़ाम देकर आएगा, समझो कि उसी का रिजल्ट फँसने का चांस रहता है, ठीक है? इसलिए पॉइंट को समझिए। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 2-3 पॉइंट यहाँ से क्लियर कर देंगे। 2-3 पॉइंट क्या क्लियर कर देंगे कि कम से कम क्या चाहिए, संविदा वाला स्टूडेंट को कितना बना करके लाना है, कम से कम जो फ्रेशर है उसको कितना, पिछले वीडियो में भी जिक्र किए थे, यहाँ पर थोड़ा सा हट के और अच्छी जानकारी कंप्लीट करेंगे। चलिए सब कुछ बताने जा रहा हूँ ऑफिशियल नोटिस पे चल करके। ये बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहे हैं सबसे पहले कि एडमिट कार्ड के बारे में। मैं एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दे ही देता हूँ, फिर मैं आगे की चीज़ बताऊँगा, ठीक है? ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताऊँगा, वैसे तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, जो नोटिस में उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलना होता है। एडमिट कार्ड के बारे में देखिए, आप लोग को मालूम होगा कि 5 जनवरी से एग्ज़ाम चालू है, ठीक है? अब 5 जनवरी से एग्ज़ाम चालू है तो एडमिट कार्ड तो देना ही है ना, जब परीक्षा लेंगे तो, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेट नहीं बढ़ेगा अभी तक के जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? अब एडमिट कार्ड यहाँ पर कम से कम मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम में अभी तक देखा गया है कि 4 दिन पहले दे दिया जाता है, कम से कम 4 दिन पहले दे दिया जाता है। वैसे भी आप लोग को बिहार में ही एग्ज़ाम होंगे, आप लोग देख ही लिए होंगे कि किस-किस ज़िला में एग्ज़ाम होने वाला है, ये चीज़। तो आप लोग को घबराना क्या, 4 दिन पहले भी देगा तो प्रिंट आउट निकालना है, 1 दिन पहले पहुँच जाओगे, कहीं भी हो, पटना हो, मुज़फ्फरपुर हो, जो भी हो जगह, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे 6-7 दिन पहले आईटीआई वालों को दिया, जो कि यहाँ पर आईटीआई वाले को दिया, जो कि यहाँ पर बीटीएससी की परीक्षा ले रहा है, तो आप लोग को हो सकता है कि आज कल तक में यहाँ पर दे दे, ठीक है? इसलिए आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सबका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एग्ज़ाम से 2-3 दिन, 4 दिन, कम से कम 4 दिन पहले तो मिल ही जाएगा, इसके लिए एकदम टेंशन फ्री रहे, ठीक है? ये चीज़ हो गया। अब बात समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये नोटिस जो है आप लोग देखे होंगे, जब विज्ञापन में संशोधन किया गया था तो उसके बाद यहाँ पर जारी किया गया था नोटिस 19/9/2023 के डेट में। आप इस नोटिस को पढ़िएगा, सब कुछ इसमें क्लियर लिखा हुआ है। फिर भी आपके माइंड में डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? चलिए आपको हम पॉइंट पर लेकर चलता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा बात को, ये चीज़ समझ लोगे एग्जाम में बहुत चीज़ क्लियर होगा। विज्ञापन के कंडिका 04 चयन की प्रक्रिया को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि चयन को प्रक्रिया को बदला गया। पहले आप लोग को मालूम था कि मार्क के हिसाब से, मार्क के बेसिस पर आपका मेरिट बनना था, लेकिन कैंसिल होकर के परीक्षा लिया जा रहा है। तो अब इसको 2 चरण में बांटा गया है। 2 चरण मतलब पहला प्रथम चरण है, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। पॉइंट को समझना थोड़ा गौर से बाबू, इस चीज़ को समझना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, अभी समझ लोगे तो ठीक रहेगा। तो पहला चरण क्या है, लिखित परीक्षा। अब इस लिखित परीक्षा में जो आप मार्क्स प्राप्त करेंगे, ठीक है, जो मार्क्स आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे, इसी के आधार पर और आपके एक्सपीरियंस और जीएनएम है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और दूसरे चरण में जो परीक्षा में पास नंबर लाओगी उसके आधार पर एक्सपीरियंस या फिर जीएनएम जो भी हो, उन सभी को जोड़ करके इसके अकॉर्डिंग आपको बताए थे 15 अंक, 25 संख्या क्या होता है, 100 अंक मिला करके आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे, ठीक है? ये चीज़ आपने समझ लिया। तो मेन है प्रथम चरण। द्वितीय चरण में कुछ आपको नहीं करना है, द्वितीय चरण में बीटीएससी का काम है। द्वितीय चरण में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रथम चरण में सिर्फ परीक्षा पास करना है। द्वितीय चरण आपके लिए नहीं है, द्वितीय चरण बीटीएससी के लिए है। वो आप पास करके दोगे तो वो द्वितीय चरण में मेरिट लिस्ट बनाएगा अपना अंक देख करके, ठीक है?
आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में है। ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, तो परीक्षा लेगा। क्या परीक्षा? 100 अंक रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ गया, पिछले वीडियो में भी बताए थे। एक प्रश्न के लिए 1 अंक देना होगा, गलत उत्तर होगा तो 0.25 काट लिए जाएंगे। ये भी बात हमने समझ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ का जो बात आता है, तो यहाँ पर आप स्पष्ट लैंग्वेज में सुन लीजिए और मूल मंत्र आप समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है? होशियारी दिखाने की जरूरत यहाँ पर है। ठीक है, होशियारी अगर दिखाना है रिजल्ट के लिए, तो यहाँ पर इस पॉइंट को, इस चीज़ को समझो 10 बार में, 20 बार में, 1000 बार में। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ है? लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उसको 40 अंक लाना होगा। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट होगा उसको 40 अंक, 100 अंक है 40%, यानी कि 40 नंबर। कम से कम का बात हो रहा है 40 नंबर। जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो बीसी कैंडिडेट है, उसको 36.5 लाना है। इसको हम 37 मानकर चलते हैं। ठीक है, 36.5 सीधा सीधा 37 कह देते हैं। ठीक है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, जिसे हम लोग ईबीसी कहते हैं शॉर्टकट में, उसको 34 नंबर लाना है। एससी और एसटी कैंडिडेट है और कोई विकलांग कैंडिडेट है, उसको 32 नंबर लाना है। उसको कितना लाना है? 32 नंबर लाना है। ये चीज़ हो गया। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। किस में? तो लिखित परीक्षा में। 2 पॉइंट, लिखित परीक्षा में न्यूनतम यहाँ पर जो है अर्हतांक, न्यूनतम अर्हतांक मतलब मार्क जो है आपको लाना होगा, नहीं तो प्रतियोगिता से क्या होइएगा? बाहर हो जाएंगे। और न्यूनतम कितना लाना है? तो जनरल के लिए न्यूनतम कितना लाना है? तो जनरल के लिए 40, पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 37, ईबीसी के लिए 34, एससी एसटी के लिए 32। अब जो स्टूडेंट इतने नंबर से कम लाओगे, ठीक है, जैसे कोई 40 है, ठीक है 40 है, अगर 40 में आप 39 ले आते हो जनरल वाले, तो आपका पत्ता, आपकी जो कुछ भी चांस है वो पहले ही खत्म, आपका नहीं होगा इस नोटिस के अकॉर्डिंग। ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट है। ठीक है, अब इसमें जो नंबर लाओगे इसके आधार पर आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि आपका जो यहाँ पर क्वेश्चंस होगा ना, आपको जो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आपको आसान ही रहेगा। ज़्यादा जो आप लोग सोच के रखे हो माइंड में कि बहुत भारी होंगे, नहीं। अगर मेरा पीडीएफ आप पढ़ लिए हैं, अच्छी तरीके से क्लास कर लिए हो, तो आपको एग्ज़ाम निकल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी चीज़ आप लोग को पढ़ा रखा है, पहले से पढ़ाते आ रहे थे, नोटिस निकलने पहले से, तो आप लोग की ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी। अभी भी जो कैंडिडेट यहाँ पर नहीं लिए हो, तो आप यहाँ पर ले सकते हो मेरा पीडीएफ। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तब मिलेगा। फ़ोन करके तंग करिएगा, फ़ोन करके पूछिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम मेरे पास रहता नहीं है कि हम हर स्टूडेंट को फ़ोन उठा सकूं। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके अभी भी जो स्टूडेंट नहीं लिए हो, रामबान पीडीएफ ले लो 8789694229। जो स्टूडेंट पहले से ले चुके हैं, क्लास कर रहे हैं, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं लिए हैं उसी स्टूडेंट के लिए ले करके पढ़िए, आप लोग भी पास कर जाओगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेन है पढ़ना, नहीं पढ़ोगी तो पास नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप इस नंबर पर अपना जानकारी ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके। व्हाट्सएप नंबर है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। 8789694229 व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर समझ गया। तो यही है न्यूनतम, इसमें आप लोग पास करेंगे। अब मैं बात कर रहा था क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस आप लोग को ज़्यादा भारी नहीं आएगा, इसीलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि आपका जो न्यूनतम अंक यहाँ पर फिक्स किया गया है ना, 40, 37, 34, 32 जो भी है, इससे कम लाने का कोशिश नहीं करिएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या है ना, कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। मैं आपको बार बार इस पॉइंट को जिक्र कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब निगेटिव मार्किंग में क्या है ना, कि आप 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे,
यहाँ पर बता दिया है कि हमने 100 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। अब 100 क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगा, तो 100 में 100 तो कोई नहीं बनाएगा, ये बात तो फिक्स है ना। कितना भी टैलेंट होंगे वो स्टूडेंट, तो 100 का 100 क्वेश्चन उसका सही कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है, तो सारा बनाना भी उचित नहीं है, क्योंकि गलती तो हो ही जाएगा, गलती होगा तो क्या होगा, आपका नंबर कट जाएंगे। तो मान के चलिए बहुत जाएगा तो कितना तक जाएगा, 80 से 90 तक जा सकता है, मान के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बनाएंगे, जो पढ़ने वाले हैं ज़्यादा भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। मान लो 80 से 90 यहाँ पर जा सकते हैं, 80 से 90 बनाएंगे तो गलत भी तो होगा, गलत भी तो होगा। ऐसा नहीं कि मान लो 80 बना ली तो सारा का सारा मेरा सही हो जाएंगे, इम्पॉसिबल ही नहीं है, कहीं नहीं कहीं गलत हो ही जाएंगे। ऑब्जेक्टिव है तो का लगाएंगे, कलर करें, कुछ भी, एनीवे गलत थोड़ा सा हो ही जाता है। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रख करके आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। जो न्यूनतम अंक है उतना कम से कम सही लाना, और ज़्यादा से ज़्यादा तो भाई जितना सही करोगे उतना तो आप ही का रिजल्ट बनेगा, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को याद रखना। मैं इसलिए बता रहा हूँ इस पॉइंट को कि आगे मेरिट लिस्ट बनने की प्रक्रिया ये है, आगे मेरिट लिस्ट प्रक्रिया बनने की ये है। द्वितीय चरण जो आपको नहीं करना है वो बीटीएससी करेगा। तो द्वितीय चरण में जाने के लिए, ये जो है द्वितीय चरण में जाने के लिए आपको लिखित परीक्षा को पास करना है, जिसका न्यूनतम अंक फिक्स है, ठीक है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहूँ, एक ही चरण रहता है ना, इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता तो आपका ठीक था। अगर इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत तभी आएगा जब यहाँ पर ये पास करेगा। खास करके मैं संविदा वाले बहन को बताना चाहता हूँ कि संविदा वाले, क्योंकि उन लोगों की पढ़ाई बहुत दिन से छूटा हुआ है, और बहुत दिन से छूटा हुआ है तो पढ़ाई को फिर से प्लेटफॉर्म पे लाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और बहुत एज होने के बाद फैमिली देखना, बहुत सारी चीज़ देखने में समय कम रहते हैं, तो उन लोगों के पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन अगर न्यूनतम अंक से कम लाया जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत वहाँ पर हो सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो संविदा पे हैं उनका अगर कम से कम 40-50 सही हो जा रहा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आप लोग को हो जाएंगे, क्योंकि आपको 25 नंबर पहले से तो भी है, तो आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर संविदा के लिए मैं खास करके बता रहा हूँ, 40 नंबर जनरल, 36.5, 34, 32, जो जिस कैटेगरी में आते हैं, कम से कम उतना, अधिकतम आप 40 सीमा रेखा मान के चले, 40 से 45 सीमा रेखा मान के चले, ठीक है, मेरे दृष्टिकोण से। तो 45 भी आप सही करके आती हो तो आप का रिजल्ट एकदम बहुत ही ज़्यादा चांस है हो जाने का, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो यहाँ पर संविदा वाले नहीं हो, संविदा वाला नहीं हो, यानी कि बिना एक्सपीरियंस वाला हो, जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं है, फ्रेशर हो, उन सभी स्टूडेंट को भी एक्टिव होना है, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है, लेकिन न्यूनतम कट ऑफ से कम नहीं और निगेटिव ज़्यादा लेना नहीं। ये 2 ट्रिक समझ गई होगी तो आप ईमानदारी से अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आना। बाबू एक बात और मैं बता देता हूँ, टीसीएस एग्ज़ाम ले रहे हैं, बहुत अच्छा से एग्ज़ाम लेंगे आप लोग को, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है कि दूसरी गेट से प्रवेश कर जाओगे, तीसरी गेट से। तो इन सब चीज़ों से अभी भी अगर ध्यान भटका हुआ है तो माइंड को हटा दीजिए, क्योंकि टीसीएस नंबर 1 कंपनी है जो कि एग्ज़ाम लेने के मामला है मेरे दृष्टिकोण से। और मुझे जहाँ तक मालूम है कि 10,709 सीट है, इसमें अगर आप नौकरी नहीं ले पा रही हो पढ़ के, तो आपका फिर यहाँ पर चांसेस बहुत कम है कि आगे कभी होगा, या कब नया वैकेंसी आएंगे तब आप लोग को होगा, क्योंकि ये परमानेंट है भाई, 40,000 का जॉब है। आप लोग अच्छा से पढ़िए, आप लोग का सिलेक्शन होना यहाँ पर तय है, ठीक है। सब बात समझ गई होगी, कैसा लगा वीडियो बता देना, आगे जो भी डाउट हो कमेंट करेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।